30 गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह कृष्ण से बिछुड़ जाने से रात भर कष्ट भोगती गोपियां उनकी खोज में एक जंगल से दूसरे जंगल में पागल स्त्रियों की तरह घूमती रहीं। जब श्री कृष्ण रास नृत्य के स्थल से सहसा अंतर्धान हो गए तो उनके भाव में पूरी तरह मग्न गोपियां उन्हें कई जंगलों में ढूंढने लगीं। वे समस्त जड़ तथा जंगम प्राणियों से कृष्ण का अता पता पूछने लगीं। अंत में वे इतनी हतबुद्धि होगी कि वे उनकी लीलाओं की नकल उतारने लगीं। बाद में घूमती हुई गोपियों को जंगल के एक कोने में श्री कृष्ण के पद चिन्ह दिखाई पड़े, जिनके साथ श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह भी मिले हुए थे। इन पद चिन्हों को देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठी और कहने लगी कि अवश्य ही श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण की असामान्य पूजा की होगी, क्योंकि उन्हें ही एकांत में कृष्ण के संग रहने का अवसर दिया गया था। गोपियां मार्ग का अनुसरण करती हुई एक ऐसे स्थल पर पहुंची जहां उन्हें श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह दिखने बंद हो गए। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कृष्ण ने अवश्य ही उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया होगा। अन्य स्थल पर उन्हें कृष्ण के पांवों के अंगूठे के ही चिन्ह दिखे, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ने अपनी प्रियतमा को सजाने के लिए यहाँ पर फूल तोड़े होंगे। एक अन्य स्थल पर ऐसे चिन्ह मिले जिससे गोपियां इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के केश संवारे होंगे। इन सारे विचारों से गोपियों के मन व्यथित हो गए। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण विशेष ध्यान रखते थे, इसलिए वे अपने को परम भाग्यशालिनी मानने लगीं। उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब वे और नहीं चल सकती, इसलिए उन्हें अपने कंधों पर ले चलना होगा। किंतु तभी कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। अत्यंत दुखित होकर श्रीमती राधा रानी सर्वत्र उन्हें ढूंढने लगीं और अंत में उन्हें अपनी गोपी सखियां मिल गईं। उन्होंने उन सब से आप बीती बतलाई। तब सारी गोपियां कृष्ण की खोज के लिए जंगल में निकल पड़ीं और जहां तक चांदनी थी गई, किंतु अंततोगत्वा वे विफल होगी। वे यमुना तट पर लौट आईं और घोर निराशा में कृष्ण की महिमाओं का गान करने लगीं। श्री शुक्वाचंतरहिते भगवती सहसैवजाडुना अत्यप्यंस्तमन कक्षाणा करिण्य इवयूथपम। एक सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान कृष्ण इस तरह एकाएक विलुप्त हो गए तो गोपियां उन्हें न देख सकने के कारण अत्यंत व्यथित हो उठीं, जिस तरह हथिनियों का समूह अपने नर के बिछुड़ जाने पर खिन्न हो उठता है। गत्यानुराग अस्मित विष्कृष्मित मनोरमालाप विहार विश्रमय आशिप्तंशिता प्रमदारमाप्तिष्टास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिका। 2 भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही गोपियों के हृदय उनकी चाल ढाल तथा प्रेमयी मुस्कान, उनकी कौतुकपूर्ण चितबन तथा मोहने वाली बातों तथा अपने साथ की जाने वाली अन्य लीलाओं से अभिभूत हो उठे। इस तरह रमा के स्वामी कृष्ण के विचारों में लीन वे गोपियां उनकी विविध दिव्य लीलाओं चेष्टाओं का अनुकरण करने लगीं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण तथा गोपियों के मध्य हुई मनोहर वार्तालाप का वर्णन किया है। कृष्ण ने एक गोपी से कहा, हे कुमुदिनी, क्या तुम इस प्यासे भौरे को अपना मधु दोगी या नहीं? 27 गोपी ने उत्तर दिया, हे भौरे, कुमुदिनी का पति तो सूर्य है, भौरा नहीं, अतएव तुम मेरे मधु को अपना क्यों कह रहे हो? किंतु हे कुमुदिनी, तुम कुमुदिनियों का यह स्वभाव है कि तुम अपना मधु अपने पति सूर्य को न देकर अपने जाल पति भौरे को देती हो। कृष्ण के इन वचनों से गोपी हार कर हंसने लगी और तब उसने अपना अधरामृत पान करा दिया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने निम्नलिखित वार्तालाप का भी वर्णन किया है। कृष्ण ने एक गोपी से कहा, अरे, मैं जान गया कि इस नीप वृक्ष के सम्मुख आते ही तुम्हें गर्वीले सर्प ने उस लिया था। उसका विष तुम्हारे वक्ष स्थल तक पहुंच चुका है, किंतु तुम भद्रबाला हो, इसलिए तुमने मुझसे विष उतारने के लिए नहीं कहा। फिर भी स्वभाव से दयालु होने के कारण मैं आ गया हूँ। अब मैं अपने हाथों से तुम्हारे शरीर की मालिश करते हुए मंत्र पढ़ूंगा, जिससे कि सर्प विष उतर जाए। गोपी ने कहा, किंतु हे सपेरे, मुझे किसी सर्प ने नहीं डसा है। जाकर किसी और लड़की का शरीर मलो, जिसे सचमुच सांप ने डसा हो। हे भद्रबाला, आओ, तुम्हारे कांपते स्वर से मैं बतला सकता हूँ कि विष चढ़ने के कारण तुम्हें ताप सा चढ़ा हुआ है। यह जान लेने पर भी यदि मैं तुम्हारी रक्षा न करूं तो मैं एक निर्दोष स्त्री के वध का भागी होऊंगा। मुझे उपचार करने दो। यह कहकर कृष्ण ने गोपी के वक्ष स्थल पर अपने नाखून लगा दिए। गतिस्मित प्रेक्षण भाषण आदिषु प्रिया प्रियस्य प्रत्युर्मूर्तय असावधन्त्वेति ब्लास्तदात्मिकाण्य वेदिषु कृष्ण विहार विश्रमा। 3 चूंकि प्रेम प्रिय गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के विचारों में लीन थीं, अतः कृष्ण गोपियों के शरीर के चलने तथा हंसने के ढंग, उनके देखने के ढंग, उनकी वाणी तथा उनके अन्य विलक्षण गुणों का अनुकरण करने लगे।
उनके चिंतन में गहरी डूबी हुई तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करके उन्मत्त हुई गोपियों ने परस्पर घोषित कर दिया कि मैं कृष्ण ही हूँ। तात्पर्य, गोपियां एकदम कृष्ण के ही समान हिलने डुलने लगीं। वे उसी तरह हंसने लगीं जिस तरह कृष्ण हंसा करते, उसी तरह निर्भय होकर निहारने और बोलने लगीं। गोपियां कृष्ण के विचार में पूर्णतया लीन थीं और उनके आकस्मिक वियोग पर प्रेम से उन्मत्त हो चली थीं। इस तरह कृष्ण के प्रति उनका पूर्ण समर्पण हो चुका था। गायन्त्य उच्चैर्ममेव सनहता विचिक्युरुन्मत्तक्वद्वनादृनम् पप्रच्छुनकाश्वदन्तरान् बहिर्भूतेषु सन्तपुरुष वनस्पतीन्। 4 जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने पगलाई स्त्रियों के झुंड के समान उन्हें वृंदावन के पूरे जंगल में खोजा। यहाँ तक कि वृक्षों से भी उन कृष्ण के विषय में पूछताछ की जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं के भीतर तथा बाहर आकाश की भांति परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। तात्पर्य, कृष्ण के प्रेम में पगलाई हुई गोपियों ने वृंदावन के वृक्षों तक से उनके विषय में विछोपे होता पूछ डाला। वस्तुत भगवान कृष्ण से वास्तविक विछोह होता ही नहीं, क्योंकि वे सर्वव्यापी परमात्मा हैं। हष्ठो वह कचिदश्नत प्लक्ष यग्रोधनो मन नंद सुनुर्गतो हत्वा प्रेमहासावलोकनय। 75 गोपियों ने कहा, हे अश्वत्थ वृक्ष, हे प्लक्ष, हे यग्रोध, क्या तुमने कृष्ण को देखा है? वह नंद नंदन अपनी प्रेम भरी मुस्कान तथा चितवन से हमारे चित्तों को चुराकर चला गया है। कचित कुर्ब का शोकनाग पुनः गचरम पक्का रामानुजमानी नीनामितोदर पहरस्मित। 6 है कुर्बक वृक्ष, हे अशोक, हे नागकेसर, पुनाग तथा चंपक, क्या इस रास्ते से होकर बलराम का छोटा भाई गया है, जिसकी हंसी समस्त अभिमान करने वाली स्त्रियों के दर्प को हरने वाली है? तात्पर्य, ज्यों ही गोपियों ने देखा कि अमुक वृक्ष उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, त्यों ही अधीर होकर वे दूसरे वृक्ष से पूछने के लिए जल्दी से आगे चल पड़ती। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत वाली कुलेर भी भ्रदृष्टस्तेडती प्रियोडच्युत। 7 है अत्यंत दयालु तुलसी, तुम्हें तो गोविंद के चरण इतने प्रिय हैं, क्या तुमने अपने को तुलसी पहने और भारों के झुंड से घिरे हुए उन अच्युत को इधर से जाते हुए देखा है? तात्पर्य, आचार्यों की व्याख्या है कि चरण शब्द उसी तरह आदर सूचक हैं जिस तरह वदंत्य आचार्य चरणा में है। श्री गोविंद द्वारा पहनी माला के चारों ओर गुंजार करते भौरे उनको अर्पित हो गई तुलसी मंजरियों की सुगंधि द्वारा आकृष्ट थे। गोपियों को लगा कि वृक्ष नर है, इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया, किंतु तुलसी तो स्त्री है, अतएव उनकी दीन दशा पर अवश्य ही दया करेगी। माला त्रिदर्शिव कचिन मलिके जाति युथिके प्रीति वो जयतः करस्पशेन माधव। 8 है मालती, हे मलिका, हे जाति तथा युथिका, कहे माधव, तुम सबों को अपने हाथ का स्पर्श सुख देते हुए इधर से गए हैं। तात्पर्य, जब तुलसी तक ने गोपियों को कोई उत्तर नहीं दिया तो वे सुगंधित चमेली के पुष्पों के पास पहुंची। चमेली लताओं को नम्रता से झुका देखकर गोपियों ने कल्पना की कि इन्होंने अवश्य ही कृष्ण को देखा होगा, इसलिए वे अपनी प्रसन्नता में दीनता दिखला रही हैं। चूत प्रियाल्पन सास न को विदार जम्बर कबिल वबकुला प्रदम बनीपा ये ने परार्थ भव का ये पुनोपकुला शंसंतु कृष्ण प्रवीरहितात्मना। 9 हे चूत, हे प्रियाल, हे पनस, हे आसन तथा कोविदार, हे जम्बू, हे अर्क, हे बिल्ब, बकुल तथा आम्र, हे कदम तथा नीप एवं यमुना के तट के समीप स्थित अन्य सारे पौधों और वृक्षों अन्यों के उपकार के लिए अपना जीवन अर्पित करने वालों, हम गोपियों के मन चुरा लिए गए हैं, अतः कृपा करके हमें बतलाएं कि कृष्ण ये कहाँ हैं। तात्पर्य, श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार चूत एक आम के लतर है, जबकि आग्र आम का वृक्ष है। वे बतलाते हैं कि नीप यद्यपि अधिक प्रसिद्ध वृक्ष नहीं है, किंतु इसमें बड़े बड़े फूल लगते हैं। कृष्ण को खोजने के लिए गोपियों की हताशा इसी से स्पष्ट हो जाती है कि वे नगण्य अर्क के पौधे आक मदार के पास गईं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती वृंदावन के वृक्षों के विषय में यह जानकारी देते हैं। नीप धूसर कदम है और इसके फूल बड़े होते हैं। कदम के फूल छोटे होते हैं और उनमें अति मधुर गंध रहती है। कोविद्यर एक विशेष प्रकार का कटजनार है। यद्यपि अर्क अत्यंत तुच्छ पौधा है, किंतु यह सदैव गोपीश्वर वृंदावन जंगल में शिव की मूर्ति के निकट उगता है, क्योंकि यह उन्हें प्रिय है। किते कृतांक्षिति तपोबतकेश्वाजपि स्पशौ उत्सवोत्युल्की ताडुन हैर विभासी अपेदुधि संभव रुकम विक्रमादा आहोवराव पुषः परिरंभणेन। 10 है माता पृथ्वी, आपने भगवान केशव के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए ऐसी कौन सी तपस्या की है, जिससे उत्पन्न परम आनंद से आपके शरीर में रोमांच हो आया है? इस अवस्था में आप अतीव सुंदर लग रही हैं।
क्या भगवान का इसी प्राकट्य के समय आपको ये भाव लक्षण प्राप्त हुए हैं, या फिर और पहले जब उन्होंने आप पर वामनदेव के रूप में अपने पांव रखे थे, या इससे भी पूर्व जब उन्होंने वराह देव के रूप में आपका आलिंगन किया था? तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने गोपियों के विचारों की निम्नवत व्याख्या की है। शायद इन वृक्षों तथा लताओं ने, जिनका उल्लेख पिछले श्लोकों में हुआ है, हमारे प्रश्न नहीं सुनने क्योंकि वे भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न थे, या शायद चूंकि वे हमें यह नहीं बताना चाहते कि कृष्ण कहाँ गए हैं। वे पवित्र स्थान में रहते हुए भी कठोर हृदय हैं। जो हो, पवित्र स्थान के बरासियों की इस तरह अनावश्यक आलोचना करने से क्या लाभ? हम कह नहीं सकती कि क्या वे सचमुच जानते हैं कि कृष्ण कहाँ गए हैं। चलो ऐसे किसी को ढूंढें जो निश्चित रूप से जानता हो कि वे कहाँ हैं। इस तरह गोपियों ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि कृष्ण को इसी पृथ्वी पर कहीं न कहीं होना है, पृथ्वी उनके विषय में अवश्य जानती होगी। तब गोपियों ने सोचा, चूंकि कृष्ण सदैव पृथ्वी पर विचरण करते हैं, अतएव पृथ्वी उनसे कभी विलग नहीं होती, अतः वे यह नहीं समझ सकती कि उनकी अनुपस्थिति में उनके माता पिता, सखियां तथा सेवक कितना कष्ट भोगते हैं। तो चलो उससे पूछें कि उसने भगवान केशव के चरणों के निरंतर स्पर्श के सौभाग्य को पाते रहने के लिए कौन सी तपस्या की है। अपेनपल्युपगत है प्रिय गात्रस्तन वंदशा सरिबसु निर्वृतिमच्युतव्य कांताडु सड्र कुचकोदु मरणिताया कुंदस्रजय कुलपतेरी हवाती गंध है 11। है सखी हिरनी, क्या तुम्हारी आंखों को परमानंद प्रदान करने वाले भगवान अच्युत अपनी प्रिया समेत इधर आए थे? दरअसल इस ओर कुंद फूलों से बनी उनकी उस माला की महक आ रही है, जो उनके द्वारा आलिंगित उनकी प्रिया सखी के स्तनों पर लगे कुमकुम से लेपित थी। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की निम्नलिखित मोहक टीका की है। गोपियों ने हिरनी से पूछा, हे सखी हिरनी, तुम्हारी विमल आंखों में जो आनंद है उससे हम बतला सकती हैं कि कृष्ण ने अपने अंगों, मुख आदि के सौंदर्य से तुम्हारे आनंद को बढ़ाया है। तुम कृष्ण दर्शन के सुख की अनुभूति की इच्छुक हो, अतएव तुम्हारी आंखें उन्हीं का पीछा कर रही हैं। वस्तुत वे तुमसे विलग नहीं हो सकते। तब हिरनी को अपने सहज भाव से घूमते देखकर गोपियां चिल्ला उठीं, ओ बताओ न कि तुमने कृष्ण को देखा है। देखो न, यह हिरनी चलते समय हमारी ओर मुड़कर देख रही है, मानो कहना चाहती है कि मैं तुम्हें उनका दर्शन करा दूंगी, बस तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इस निर्दय वृंदावन में एकमात्र यही दयालु जीव है। जो ही गोपियां हिरनी के पीछे पीछे चलती हैं, वे ओझल हो जाती है और वे फिर से चिल्ला उठती हैं, अरे हमें कृष्ण के पास ले जा रही वह हिरनी क्यों नहीं दिख रही है? एक गोपी सुझाव देती है कि कृष्ण यहीं कहीं पास में होंगे और वह हिरनी उनसे डरने के कारण यहीं कहीं छिप गई होगी, जिससे वे यह प्रकट करने की संभावित त्रुटि से बच सके कि वे यहीं हैं। इस प्रकार अनुमान लगाते लगाते उन्हें उधर से सहसा बहने वाली किसी सुगंध का पता चल जाता है, तो वे खुशी से उछलकर बारंबार कहती हैं, हाँ हाँ यही है। अपनी सखी के संसर्ग से कृष्ण के शरीर की चमेली की माला सखी के स्तनों पर लगे कुमकुम से चिपड़ गई और उन सब्बों की सुगंध हम तक आ रही है। इस तरह गोपियों को दो प्रेमियों के शरीरों की, कृष्ण की चमेली माला की तथा उनकी प्रेमिका के स्तनों पर लगे अंगराग की सुगंध का पता चल गया। बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत पदो रामानुजस्तुलसिकालिकुला मंदानी अन्व्यमान एव वस्त्रव प्रणाम की वाभिनंती चरण प्रणनावलोक्य 11। हे वृक्षो, हम देख रही हैं कि तुम झुक रहे हो। क्या जब राम के छोटे भाई इधर से गए, जिनके पीछे पीछे गले में सुशोभित तुलसी मंजरी की माला के चारों ओर उन्मत्त भौरे मंडरा रहे थे, तो उन्होंने अपनी स्नेहपूर्ण चितवन से तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार किया था? वे अपनी बाह अवश्य ही अपनी प्रिया के कंधे पर रखे रहे होंगे और अपने खाली हाथ में कमल का फूल लिए रहे होंगे। तात्पर्य: गोपियों ने देखा कि पर्याप्त फलों तथा फूलों से लकर झुके हुए वृक्ष भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। गोपियों ने सोचा कि अवश्य ही कृष्ण उधर से अभी अभी गुजरे होंगे, क्योंकि वृक्ष अभी तक झुके हुए थे। चूंकि श्री कृष्ण ने अपनी प्रियतमा के साथ जाने के लिए गोपियों को छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें ईर्ष्या हो रही थी। वे कल्पना करने लगीं कि श्री कृष्ण अपने प्रेमालाप से थक गए होंगे, अतः वे अपनी बाईं बाह अपनी प्रिया के कोमल कंधे पर रखे हुए होंगे। गोपियों ने यह भी सोच डाला कि कृष्ण अपने दाहिने हाथ में एक नीला कमल लिए होंगे, जिससे वे अपनी प्रिया के मुख की सुगंधी को सूंघने के बाद उस पर उत्सुकता से मंडराने का प्रयास करने वाले भौरों को भगा सकें। यह दृश्य इतना सुंदर था कि गोपियों ने कल्पना की कि उन्मत्त भौरों ने इस प्रेमी युगुल का पीछा करने के लिए तुलसी के उद्यान को पीछे छोड़ दिया था। पुछते मालता बाहुन प्याशले पष्टा वनस्पते नुनंतकर जस पुष्टा विश्यत्युत्पुल काण्य हो 13। चलो इन लताओं से कृष्ण के विषय में पूछा जाए।
यद्यपि वे अपने पति रूप इस वृक्ष की बाहों का आलिंगन कर रही हैं, किंतु अवश्य ही कृष्ण ने अपने नाखूनों से इनका स्पर्श किया होगा, क्योंकि प्रसन्नता के मारे इनकी त्वचा पर फफोले प्रकट हो रहे हैं। तात्पर्य: गोपियों का तर्क था कि लताएं मात्र अपने पति वृक्ष के शारीरिक संपर्क से ही प्रसन्नता का लक्षण नहीं प्रकट कर सकती थीं। इस तरह उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि लताएं अपने पति के बलिएट अंगों का आलिंगन कर रही थीं, किंतु भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब वे जंगल से होकर जा रहे थे अवश्य ही उनका स्पर्श हुआ होगा। इत्युन्मतवचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातरा लीला भगवतस्तास्ताभानुचक्रुस्तदात्मिका। 14। ये शब्द कहने के बाद कृष्ण को खोजते खोजते किन कर्तव्य विमूढ़ हुई गोपियां उनके विचारों में पूर्णतया लीन होकर उनकी विविध लीलाओं का अनुकरण करने लगीं। कस्यानितपूतनायन्त्या कृष्णायन्त्यपि वत्स्तनम तोक्थित्वा रुद्रया पदाहंशकटायतीम। 15। एक गोपी ने पूतना की नकल उतारी, जबकि दूसरी बालक कृष्ण बन गई और वे पहले वाली का स्तनपान करने लगी। अन्य गोपी ने शिशु कृष्ण के रोदन का अनुकरण करते हुए उस गोपी पर पाद प्रहार किया जो शकटासुर की भूमिका निभा रही थी। दार्त्यायित्वा जहाराण्यामे को कृष्णार्भभाव नाम हृदयामास काप्यर्सी कर्षन्ति घोषनिस्वनय। 16। एक गोपी तृणवर्त बन गई और वे दूसरी गोपी को जो बालक कृष्ण बनी थी दूर ले गई, जबकि एक अन्य गोपी रेंगने लगी जिससे उसके पांव घसीटते समय पाजेब बजने लगी। तात्पर्य: गोपियों ने कृष्ण की बालक रूप से लेकर सारी लीलाओं का अनुकरण करना शुरू कर दिया। कृष्ण रामायते द्वेतु गोपायन्त्यष्काक्षण वत्सायति हंति चायातत्रैकातुबकायतीम। 17। दो गोपियां उन तमाम गोपियों के बीच राम तथा कृष्ण बन गई जो ग्वाल बालों का अभिनय कर रही थीं। एक गोपी ने कृष्ण द्वारा राक्षस वत्सासुर के वध का अनुकरण किया, जिसमें दूसरी गोपी वत्सासुर बनी थी। गोपियों के एक जोड़े ने बकासुर वध का अभिनय किया। आहूय दुर्गा यदुत्कृष्णस्तम निवर्ततीम वेणुपणंती क्रीडंती मैया शंसंती साध्विति। 18। जब एक गोपी ने पूरी तरह अनुकरण कर दिखाया कि कृष्ण किस तरह दूर विचरण करती गौओं को बुलाते थे, वे किस तरह वांशी बजाते थे और वे किस तरह विविध खेलों में लगे रहते थे, तो अन्यों ने बहुत खूब वाह वाह चिल्लाकर बधाई दी। कस्यजित् स्वभुजानीयस्य चलन्त्याः प्राणनो कृष्णोदय पश्यत गति ललितामिति तन्मन्ना। 19। एक अन्य गोपी अपने मन को कृष्ण में स्थिर किए अपनी बाह को दूसरी सखी के कंधे पर टिकाए चलने लगी और बोली, मैं कृष्ण हूँ, जरा देखो तो मैं कितनी शान से चल रही हूँ। माँ भैष्ट वात्वर्षाध्या तत्लाणन विहिता उन्मय इत्युक्त वैकेन हस्तैन्यतंत्रिनिद्धेडम्बरम। 20। एक गोपी ने कहा, आंधी वर्षा से मत डरो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। यह कहकर उसने अपना दुपट्टा अपने सिर के ऊपर उठा लिया। तात्पर्य: यहाँ पर एक गोपी कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने का अनुकरण कर रही है। आयरोहनायका पदाक्राम्य शिरस्याः प्रानूप दुष्टाहे गच्छ जातो 5 हंखला नाम ननुदंडकृत। 29। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक गोपी दूसरी के कंधे पर चढ़ गई और अपना पांव एक अन्य गोपी के सिर पर रखती हुई बोली, रे दुष्ट सर्प, यहाँ से चले जाओ। तुम जान लो कि मैंने इस जगत में दुष्टों को दंड देने के लिए ही जन्म लिया है। तात्पर्य: यहाँ पर गोपियां कृष्ण द्वारा कालिय को दंड देने का अनुकरण करती हैं। तत्रैको बाचरो हे गोपादावाग्निपशतोल्तृणम चश्लुष्याश्वपिदद्ववो विधास्थिक क्षेमणसा। 22। तब एक दूसरी गोपी बोल पड़ी, मेरे प्रिय ग्वाल बालो, जंगल में लगी इस आग को तो देखो, तुरंत अपनी आंखें मूंद लो, मैं आसानी से तुम्हारी रक्षा करूंगी। बधान्यस्त्रजा काचितन्वी तत्र उल्लूखले बदनामी भांड भेतारवन है यणवमुष्टविति भीता सुहक तपिधाया से भेजे भीत विडम्बनम। 23। एक गोपी ने अपनी एक छरहरी सी सखी को फूलों की माला से बांध दिया और कहा, अब मैं इस बालक को बांधूंगी जिसने मक्खन की हड्डियां तोड़ दी है और मक्खन चुरा लिया है। तब दूसरी गोपी अपना मुंह तथा सुंदर आंखें अपने हाथ से ढककर भयभीत होने की नकल करने लगी। एवं कृष्णवान पृछमान गण दामनलतास्तरून व्यक्षक्षत वनोदेश पदान परमात्मन। 24। जब गोपियां इस तरह कृष्ण की लीलाओं की नकल कर उतार रही थीं और वृंदावन के लताओं तथा वृक्षों से पूछ रही थीं कि भगवान कृष्ण कहाँ हो सकते हैं, तो उन्हें जंगल के एक कोने में उनके पद चिन्ह दिख गए। पदानुव्यक्त में तानी नंद सुनो और महात्मने लक्ष्यन्ते ध्वजम भोजवजाडु शैवादिभि। 25। गोपियों ने कहा, इन पद चिन्हों में ध्वजा, कमल, वज, अंकुश, जौ की बाली इत्यादि के चिन्ह स्पष्ट बतलाते हैं कि ये नंद महाराज के पुत्र उसी महान आत्मा कृष्ण के हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका करते हुए कृष्ण के चरण कमलों के प्रतीकात्मक चिन्हों की शास्त्रोक्त जानकारी दी है।
स्कंद पुराण के निम्नलिखित श्लोकों में यह बताया गया है कि कृष्ण के चरणों में किस स्थान पर कौन सा चिन्ह है और क्यों है। दक्षिणा से पदांग्रिष्टयुले चक्रे बिभत्यज तत्र भक्तजनस्थार षड्वर्ग छेदनाय सह जन्मा। भगवान के दाएं पांव के अंगूठे के नीचे चक्र का चिन्ह है जो उनके भक्तों के 6 मानसिक शत्रुओं का छेदन करने वाला है। मध्यम अंगुली पूले वधत्ते कमलमच्युत ध्यातिने तद्रिफाणा लोभनायाति शोधनाय अच्युत। भगवान के उसी पांव के बीच की अंगुली के नीचे एक कमल फूल है जो उनके चरणों का ध्यान करने वाले भ्रमर रूपी भक्तों के मन में उनके प्रति लालसा को बढ़ाने वाला है। कनिष्पूर्तिवश भक्त पापाद्रिभेदनम पाशनिमधेन कुशंथक्त चिते बशकारिण। उनके पांव की चिंगुरी के नीचे वज्र है जो उनके भक्तों के विगत पापों के पर्वतों को ध्वस्त करता है और उनकी एड़ी के बीच 24 अंकुश का चिन्ह है जो उनके भक्तों के मन रूपी हाथियों को वश में करता है। भोग संपन्न मंगृष्ट पर्वणी दाहिने अंगूठे के पूर्व में जौ की बाली का चिन्ह है जो समस्त प्रकार के भोग्य ऐश्वर्यों का सूचक है। स्कंद पुराण में यह भी मिलता है। बस वे दक्षिणे पार्थे अंकुशो वे तदग्रत जज उनके दाएं पांव की दाईं ओर और अंकुश उसके नीचे पाया जाता है। वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों का कहना है कि चूंकि यहाँ पर जिन पांवों की चर्चा हो रही है वे भगवान कृष्ण के हैं, अतः हमें जान लेना होगा कि वज्र उनकी छोटी अंगुली के नीचे है और अंकुश वज्र के नीचे है। एड़ी पर अंकुश होना नारायण तथा अन्य विष्णु तत्वों में पाया जाता है। इस तरह स्कंद पुराण में कृष्ण के दाहिने पांव में चिन्ह बतलाए गए हैं। ये है चक्र, ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश तथा जौ की बाली। वैष्णव दोषणी में तो और अधिक चिन्हों का उल्लेख है। उनके पांव के बीचों बीच से निकलने वाली खड़ी रेखा जो उनके पांव के अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीचों बीच तक जाती है। चक्र के नीचे छत्र, उनके पांव के मध्य भाग के नीचे चारों दिशाओं में 4 स्वस्तिक चिन्ह, उन 4 बिंदुओं पर जहां प्रत्येक स्वस्तिक अगले स्वस्तिक से मिलता है 4 जम्बू फल, स्वस्तिकों के बीच में एक अष्टभुज। इस तरह कृष्ण के दाहिने पांव में 11 चिन्ह हो जाते हैं। 8 श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कृष्ण के बाएं पांव के चिन्हों का वर्णन इस प्रकार किया है। अंगूठे के नीचे शंख है जिसका मुंह अंगूठे की ओर है। बीच की अंगुली के नीचे 2 समकेंद्रित वृत्त हैं जो अंत तथा बाह्य आकाश के द्योतक है। इस चिन्ह के नीचे कामदेव का बिना डोरी का धनुष है और इस धनुष के नीचे एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को 4 जलपात्र घेरे हैं। इस त्रिभुज के नीचे अर्धचंद्र है जिसके बिंदुओं को 2 त्रिभुज स्पर्श करते हैं और इस अर्धचंद्र के नीचे एक मछली है। इस तरह विशिष्ट चिन्ह कुल मिलाकर 19 हो जाते हैं जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों के तलुवे में पाए जाते हैं। तैस्ते परदैस तत् पदवी मन विछंत्यो 5 बरलताओ बंधवा पदय सुप्रिक्ता निविलोक्यार्ता समभुवन। 26 गोपियां श्री कृष्ण के अनेक पद चिन्हों से प्रदर्शित उनके मार्ग का अनुमान करने लगीं, किंतु जब उन्होंने देखा कि ये चिन्ह उनकी प्रियतमा के चरण चिन्हों से मिलजुल गए हैं तो वे व्याकुल हो उठीं और इस प्रकार कहने लगीं। कस्या पदान चैतान्यातायानंद सूनना अनसंयस्त प्रकोष्ठाया करेणो करणा यथा। 27 गोपियों ने कहा, यहाँ पर हमें किसी गोपी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं जो अवश्य ही नंद महाराज के पुत्र के साथ साथ चल रही होगी। उन्होंने उसके कंधे पर अपना हाथ उसी तरह रखा होगा जिस तरह एक हाथी अपनी सूंड अपनी सहगामिनी हथनी के कंधे पर रख देता है। अनियार्दितुनुमान भगवान है ऋषि वर विसर्ग यनो विहाय गोविंद प्रीतोयाम नयग्रह। 28 इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आयधित शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनको टीका है सुखदेव गोस्वामी ने उसका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया है किंतु उनके मुखरूपी चंद्रमा से वे स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा का नाम ले लिया, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अथ आयधितः शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभिघोष है। यद्यपि गोपियां श्रीमती राधा रानी के प्रति ईर्ष्यालु लगती हैं किंतु वे यह देखकर पुलकित थीं कि राधा ने श्री कृष्ण को बंदी बना लिया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्रील रूप गोस्वामी कृत श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों का जो विस्तृत वर्णन है उसे उद्धृत किया है। नीचे उनके दाएं पांव के अंगूठे के नीचे जौ का चिन्ह है, उसके नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र तथा छत्र के नीचे बाजूबंद कंगन है। उनके पांव के बीच से एक खड़ी रेखा अंगूठे तथा दूसरी अंगुली के बीच तक जाती है। बीच की अंगुली के नीचे कमल है और उसके नीचे ध्वजा है और ध्वजा के नीचे लगता है जिसमें एक फूल लगा है। उनके पांव को छगुनी के नीचे अंकुश है और उनकी एड़ी में अर्धचंद्र है।
इस तरह उनके बाएं पांव में 11 चिन्ह हैं, उनके दाहिने पांव के अंगूठे के नीचे शंख है और उसके नीचे भाला है। उनके दाएं पांव की छिगुनी के नीचे यज्ञवेदी है, जिसके नीचे कुंडल है और कुंडल के नीचे फिर भाला है। दूसरी, तीसरी, चौथी अंगुलियों तथा छिगुनी के नीचे पर्वत का चिन्ह है, जिसके नीचे रथ है और एड़ी में मछली का चिन्ह है। इस तरह श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों के तलवों में 19 विशिष्ट चिन्ह हैं। धैया अहो अमी आल्यु गोविंदा शिव जरेणु यान ब्रहोश और अमा देवी दशम ऋषयघ्नुतय। 29 है बालाओ, गोविंद के चरणों की धूल इतनी पवित्र है कि ब्रह्मा, शिव तथा रमा देवी भी अपने पापों को दूर करने के लिए उस धूल को अपने सिरों पर धारण करते हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने शास्त्र से उदाहरण देकर बतलाया है कि प्रत्येक दिन संध्या समय जब कृष्ण अपने गुहाल मित्रों के साथ चरागाहों से लौटते थे तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता स्वर्ग से उतरकर उनके चरणों की धूल ग्रहण करते थे। समा देवी, विष्णु पत्नी, शिव तथा ब्रह्मा जैसे महापुरुष तनिक भी पापी नहीं है, किंतु शुद्ध कृष्ण भावना भावित होकर वे अपने को पतित तथा अपवित्र मानते हैं। इस तरह अपने को शुद्ध करने की इच्छा से वे बड़े ही आनंद से भगवान के चरण कमलों की धूल अपने सिर पर धारण करते हैं। तस्या अमुनि न क्षोभ कुर्वत्युचय पदान्यत यह का पहत्य गोपी नाग्रहो भून किंचोत्ताद्रम न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्यानुत्रिणाडुरय विसर्खिद्यत सुजाताड़ प्रेतलामृनि प्रेसी प्रिय। 30 उस विशिष्ट गोपी के ये चरण चिन्ह हमें अत्यधिक विचलित कर रहे हैं। समस्त गोपियों में से केवल वही एकांत स्थान में ले जाई गई जहां वह कृष्ण के अधरों का पान कर रही है। देखो न, हमें यहाँ पर उसके पद चिन्ह नहीं दिख रहे। स्पष्ट है कि घास तथा कुश उसके पांवों के कोमल तलुओं को कष्ट पहुंचा रहे होंगे, अतः प्रेमी ने अपनी प्रेयसी को उठा लिया होगा। इम्नाधिकमग्नानि पदानि वह तो वधूम गोप्य पश्यत कृष्ण से भाराक्रानतस्थ कामेन अनरावरोपिता कांता पुष्पहेतोर महात्मना। 35 मेरी प्यारी गोपियों, जरा देखो न, किस तरह इस स्थान पर कामी कृष्ण के पद चिन्ह पृथ्वी में गहरे वैसे हुए हैं। अपनी प्रियतमा के भार को वहन करना अवश्य ही उनके लिए कठिन हो रहा होगा, और यहाँ पर तो उस चतुर छोरे ने कुछ फूल चुनने के लिए उसे नीचे रख दिया होगा। तात्पर्य: वधूम शब्द सूचित करता है कि यद्यपि श्री कृष्ण ने आधिकारिक रूप से राधा रानी के साथ विवाह नहीं किया था, किंतु उन्होंने वृंदावन के जंगल में उन्हें अपनी दुल्हन बना लिया था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गोपियों द्वारा प्रयुक्त कामिन शब्द से निम्नलिखित विचार सूचित होते हैं। हम वास्तविक रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, फिर भी उन्होंने हमें ठुकरा दिया है। अतः राधा रानी के साथ उनके गुप्त व्यापार से सिद्ध होता है कि ब्रज का यह तरुण राजकुमार काम के वशीभूत होकर उसे यहाँ से उठा ले गया है। यदि उन्हें प्रेम में रुचि होती तो वे उस ग्वालपुत्री राधा रानी के स्थान पर हमें अपना बना लिए होते। ये विचार गोपियों के भाव को बतलाते हैं, जो श्रीमती राधा रानी की प्रतिद्वंद्विनी थीं। वस्तुतः गोपियां, जो राधा की प्रत्यक्ष संगिनी हैं, उसके सौभाग्य को देखकर हर्षित थीं। अनप्रसूना वाक्य प्रियार्थ प्रेसाकृत प्रपदाक्रमणेते पश्चातस्कले पदे। 32 जरा देखो न, किस तरह प्रिय कृष्ण ने यहाँ पर अपनी प्रिया के लिए फूल चुने हैं। यहाँ उनके पांव के अगले हिस्से पंजे का ही निशान पड़ा हुआ है, क्योंकि फूलों तक पहुंचने के लिए वे अपने पंजों के बल खड़े हुए थे। केशव प्रसादं त्वत्न कामिनया कामिना कृतम तानि चूड्यता कांतामुपविष्ट में श्रुवम। 33 कृष्ण यहाँ पर निश्चित रूप से अपनी प्रेयसी के साथ उसके केश संवारने के लिए बैठे थे। उस कामी लड़के ने उस कामुक लड़की के लिए उन फूलों से जुड़ा बनाया होगा जिसे उसने एकत्र किया था। तात्पर्य: आचार्यगण बतलाते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने द्वारा चुने गए फूलों से राधा रानी के केशों को सजाना चाहा। वे दोनों एक ही दिशा में मुख करके बैठ गए, जिससे राधा रानी कृष्ण के घुटनों के बीच थी और कृष्ण उन फूलों से जुड़ा बनाने लगे मानो वे उस वनदेवी को मुकुट पहना रहे हों। इस तरह विलासी तरुण तथा तरुणी साथ साथ वृंदावन में खेलते और हास परिहास करते रहे। रेपेत्याचात्मरत आत्मा रामोह पे खंडित कामिन दर्शयन दयनीणा चैप दुरात्मताम। 34 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण ने उस गोपी के साथ भोग विलास किया, यद्यपि वे अपने आप में तुष्ट रहने तथा पूर्ण होने के कारण केवल भीतर ही भीतर आनंदमग्न होते हैं। इस तरह विराधोभास के द्वारा उन्होंने सामान्य कामी पुरुषों एवं निष्ठुर स्त्रियों की दुष्टता का प्रदर्शन किया। तात्पर्य: यह श्लोक भगवान कृष्ण की लीलाओं के प्रति कभी कभी की जाने वाली भौतिकतावादी लोगों की बनावटी आलोचना का खंडन करता है। दार्शनिक अरस्तु का दावा था कि सामान्य कार्य ईश्वर को शोभा नहीं देते,
कुछ लोग इसी विचार को ध्यान में रखकर घोषित करते हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण के कार्यकलाप सामान्य मनुष्यों से मेल खाते हैं वे परब्रह्म नहीं हो सकते। किंतु इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जोरदार ढंग से संकेत करते हैं कि भगवान कृष्ण आत्माराम के मुक्त पद पर स्थित होकर कर्म करते हैं। यह तथ्य आत्मरथ, आत्मायम तथा अखंडित जैसे शब्दों से सूचित है। सामान्य लोग यह सोच ही नहीं सकते कि एक सुंदर तरुण तथा एक सुंदरी युवती जंगल में चांदनी रात में माधुर्य भाव से विलासरत होकर शुद्ध कर्म में लग सकते हैं, जो कामेच्छा तथा मिथ्या अभिमान से रहित हो। फिर भी कृष्ण सामान्य पुरुषों के लिए अचिंत्य रहते हुए भी उन लोगों द्वारा जो उनसे प्रेम करते हैं सहज ही उनके कार्यकलापों में परम शुद्ध स्वभाव को अनुभव कर सकते हैं। यह तर्क किया जा सकता है कि सौंदर्य तो देखने वाले की आंखों में बसता है, कृष्ण के भक्त भगवान के कार्यकलापों को केवल शुद्ध होने के अनुमान लगाते हैं। यह तर्क अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों की अवहेलना करता है। कृष्ण भावनामृत के मार्ग की मांग है कि भक्त 4 विधानों का हरता से पालन करे। ये हैं अवैध यौन, द्यूत क्रीड़ा, नशा तथा मांस, मछली या अंडे के आहार का सर्वथा निषेध। जब मनुष्य भौतिक कामेच्छा से मुक्त होकर मुक्त पद को प्राप्त होता है तो उसे भगवान कृष्ण के परम सौंदर्य की अनुभूति होती है। यह विधि सैद्धांतिक नहीं है। इसका अभ्यास हजारों ऋषि मुनि करते आए हैं, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत मार्ग विषयक अपने प्रकाशमय व्यक्तिगत उदाहरण एवं उज्ज्वल शिक्षाएं हमारे लिए रख छोड़ी हैं। निश्चय ही सौंदर्य देखने वाले की आंखों में होता है, फिर भी असली सौंदर्य आत्मा की आंखों से देखा जाता है, भौतिक शरीर की कामुक आंखों से नहीं। इसीलिए वैदिक वाङ्मय बारंबार बल देता है कि केवल भौतिक इच्छा से मुक्त लोगों द्वारा भगवत प्रेम से आजी हुई शुद्ध आत्मा की आंखों से ही भगवान का दर्शन किया जा सकता है। अंतिम बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति होने पर मनुष्य कामेच्छा से मुक्त हो जाता है, जो मानसिक स्थिति भौतिक काम व्यापार के चिंतन से प्राप्त नहीं की जा सकती। अंतिम टिप्पणी है, कृष्ण की माधुर्य लीलाएं परम पूर्ण सत्य के रूप में उनकी अर्हताओं को पूर्णतः सिद्ध कर देती हैं। वेदांत का कथन है कि परम सत्य प्रत्येक वस्तु का उद्गम है, अतः परम पुरुष में इस भौतिक जगत की किसी भी सुंदर वस्तु का अभाव नहीं होता। क्योंकि परम पुरुष में विलास व्यापार केवल शुद्ध आध्यात्मिक रूप में ही पाए जाते हैं, इसलिए वे इस जगत में विकृत भौतिक रूप में प्रकट हो सकते हैं। इस तरह इस जगत के आभासी सौंदर्य को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, प्रत्युत सौंदर्य को उसके शुद्ध एवं आध्यात्मिक रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। चूंकि अनादिकाल से पुरुष तथा स्त्रियां प्रणन कला के कवित्वमय आनंद से प्रोत्साहित होती रही हैं, किंतु दुर्भाग्यवश इस जगत में प्रेमालाप का अंत हृदय परिवर्तन या मृत्यु के कारण निराशा में होता है। यद्यपि प्रेम व्यापार प्रारंभ में सुंदर तथा आनंदप्रद लगते हैं, किंतु अंततः प्रकृति के प्रहार से वे विनष्ट हो जाते हैं। फिर भी प्रणय की संकल्पना को पूरी तरह बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। हमें चाहिए कि माधुर्य आकर्षण को उसके चरम पूर्ण शुद्ध रूप में स्वीकार करें, जैसा कि ईश्वर में यह पाया जाता है, भौतिक काम या स्वार्थ से सर्वथा रहित। श्रीमद् भागवत के इन पृष्ठों में हम शुद्ध माधुर्य आकर्षण, परम सत्य का परम सौंदर्य और आनंद का ही पठन करते हैं। इत्येवं दर्शयन्त्यस्ताश्वेरुगोप्यो विजेतस् या गोपीनयत् कृष्णो विहायाण्या स्त्रियो वने। 35 सा क्रमेण तदात्मानं वरिष्ठ सर्वोषिताम हित्वा गोपी काम्याना माम सौभजते प्रिय। 36 जब गोपियां पूर्णतया भ्रमित मनों से घूम रही थीं तो उन्होंने कृष्ण लीलाओं के विविध चिन्हों की ओर संकेत किया। वह विशिष्ट गोपी जिसे कृष्ण अन्य युवतियों को त्याग कर एकांत जंगल में ले गए थे, अपने को सर्वश्रेष्ठ सत्नी समझने लगी। उसने सोचा, मेरे प्रियतम ने उन अन्य समस्त गोपियों का तिरस्कार कर दिया है, यद्यपि वे साक्षात कामदेव के वशीभूत हैं। उन्होंने केवल मेरे ही साथ प्रेम करने का चुनाव किया है। तात्पर्य, इसके पूर्व सारी गोपियां कृष्ण की संगति के लिए गर्वित थीं, किंतु सहसा उनका संग छूट गया। केवल राधा रानी उनके साथ रहीं। अब वे भी उस संग से गर्वित हो उठी हैं, अतएव उन्हें भी वैसा ही परिणाम भोगना होगा। भगवान के लिए गोपियों की अद्वितीय भक्ति प्रदर्शित करने के लिए ही भगवान ने ऐसी योजना की है। यह विवेक भक्ति है जिसकी गूढ़ता पूर्णतया विरह के क्षणों में ही प्रदर्शित होती है। ततो गत्वा बनोदेशानिवृत्ता केशवमब्रवीत् न पारेन्हं चलितुनैमा यत्र ते मन। 37 जब दोनों प्रेमी वृंदावन जंगल के एक भाग से जा रहे थे तो विशिष्ट गोपी को अपने ऊपर गर्व हो आया। उसने भगवान केशव से कहा, अब मुझसे और नहीं चला जाता, आप जहां भी जानना चाहे मुझे उठाकर ले चलें। यह मुक्तः प्रियामास्कंद आरोह मतामिति ततश्चान्तर्दत्ते कृष्ण सा वधूरन्वतप्यत। 38
ऐसा कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, किंतु यह कहते ही वे विलुप्त हो गए। उनकी प्रिया को तब अत्यधिक क्लेश हुआ। तात्पर्य: श्रीमती राधा रानी उस सुंदरी का मान गर्व दिखला रही थी जिसने अपने प्रेमी को अपने वश में कर लिया हो। अत वे कृष्ण से बोली, आप जहां चलना चाहे मुझे उठाकर ले चलें। अब मैं और नहीं चल सकती। अब श्री कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, जिससे उनका भावात्मक प्रेम अधिकाधिक गहन हो जाता है। हाँ नाथ रमण पृष्ठ क्वासी कक्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। 39। वह चिल्ला उठी, हे स्वामी, हे प्रेमी, हे प्रियतम, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? हे बलिएठ भुजाओं वाले, हे मित्र, अपनी दासी बेचारी को अपना दर्शन दो। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने निम्नलिखित मार्मिक वार्तालाप का वर्णन किया है। राधा कहती हैं, मेरे प्रभु, मैं आपकी वियोगाग्नि में जल रही हूँ और मेरे प्राण मेरा शरीर छोड़ने ही वाले हैं। मैं अत्यधिक प्रयास करके भी अपने प्राण नहीं रख पा रही, किंतु आप मेरे जीवन के स्वामी हैं। अत मेरे ऊपर मात्र दृष्टि डालकर तुरंत मुझे बचा सकते हैं। कृपया ऐसा तुरंत कीजिए। मैं आपसे अपना जीवन बचाने की याचना अपने लिए नहीं अपितु आपके लिए करती हूँ। अन्य सारी गोपियों को त्याग कर आप मुझे जंगल में इस दूर एकांत स्थान में मेरे साथ विशेष आनंद उठाने के लिए लाए हैं। यदि मैं मरती हूँ तो आपको अन्यत्र माधुर्य सुख नहीं मिल सकता। आप मेरा स्मरण कर करके दुखी होकर पछताते रहेंगे। कृष्ण उत्तर देते हैं, मुझे दुखी होने दो, इससे तुम्हें क्या प्रयोजन, लेकिन आप मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। मुझे आपका दुख आपसे लाखों गुना अधिक लगेगा। यदि मैं पहले मर भी चुकी होती तो भी मैं आपके चरण कमल के नाखून के एक बिंदु पर हुई पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। ऐसी पीड़ा रोकने के लिए मैं अपने जीवन को लाख लाख बार ठुकराने के लिए तैयार हूँ। अत मुझे दर्शन देकर उस दुख को दूर कीजिए। किंतु यदि तुम्हारे प्राण छूटने ही वाले हैं तो उसे रोकने के लिए मैं कर ही क्या सकता हूँ? केवल अपनी बाहों का स्पर्श दे दो। वह ऐसी औषधि है जिसकी शक्ति से मृत भी जीवित हो उठता है। मेरा शरीर पुनः स्वस्थ हो जाएगा और मेरा प्राण मेरे शरीर में अपने आप वापस आ जाएगा और मेरे शरीर में ही टिका रहेगा। किंतु तुम तो मेरी सहायता के बिना ही जंगल का रास्ता जानती हो, तो फिर तुमने मुझे इस राजकुमार तथा अत्यंत तरुण एवं भद्र बालक को आदेश क्यों दिया? उसका तो आदर किया जाना चाहिए था। तुमने यह आदेश क्यों दिया कि तुम जहां चाहे ले चलो? तुमने मुझे इस तरह क्रुद्ध क्यों किया? राधा चिल्ला उठती हैं, कृपा करके अपनी दीन दासी को अपना मुखड़ा दिखाइए। मुझ पर कृपा कीजिए, कृपालु होइए। जब मैंने आपको आदेश दिया था तो मैं नींद से विवश हो चली थी। मैं आपके साथ केली करने से थक गई थी। अतः आपकी दासी बेचारी ने जो कहा उसे क्षमा कर दें। कृपया क्रुद्ध ना हो, चूंकि आपने मेरे साथ ऐसे घनिष्ठ मित्र जैसा व्यवहार किया। यद्यपि मैं जिसकी पात्र न थी, इसीलिए मैं आपसे ऐसा कह गई। ठीक प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अत मेरे पास आओ। किंतु मैं तो पश्चाताप से अंधी हो चुकी हूँ। मैं नहीं देख पा रही कि आप कहाँ हैं। बतलाइए न, आप कहाँ हैं? श्री शुक उवाचन विछन्त्यो भगवत्तो मार्गोपयोड्विदूरतः देशो प्रिय विशेषान मोहिता दुखिता सखीम। 40। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, कृष्ण के रास्ते को खोजती हुई गोपियों ने अपनी दुखी सखी को पास में ही ढूंढ निकाला। वह अपने प्रेमी के विछोह से मोहग्रस्त थी। त्याकथितमा कर्णय मानव प्राप्तित्रम आदुवात अवमानम च दौरात्म्याद विस्मयन परम ययु। 41। उसने उन्हें बताया कि माधव ने उसको कितना आदर मान प्रदान किया था, किंतु अब उसे अपने दुर्व्यवहार के कारण अनादर झेलना पड़ा। गोपियां यह सुनकर अत्यंत विस्मित थीं। तात्पर्य: राधा रानी द्वारा कृष्ण से उठाकर ले चलने के लिए कहना स्वाभाविक था, क्योंकि यह याचना उनके प्रेम संबंध के अनुकूल ही थी। किंतु अब वे अत्यंत दीनतावश अपने व्यवहार को कुटिल बताती हैं। इन बातों को सुनकर अन्य गोपियां विस्मित थीं। तत् 5 विष्णुवंगम चंद्र ज्योत्स्तायवद्विभाविते तम प्रविष्टठमा लक्ष्य ततु निवृतु स्त्री 42। तत्पश्चात गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर उतनी दूर तक गई जहां तक चंद्रमा की चांदनी थी। किंतु जब उन्होंने अपने को अंधकार से घिरता देखा तो उन्होंने लौट आने का निश्चय किया। तात्पर्य: गोपियां जंगल के ऐसे घने भाग में जा पहुंची थी जहां पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर सकता था। विष्णु पुराण में इस दृश्य का भी वर्णन है। प्रविष्टो गहन कृष्ण पद्मत्र न लक्ष्यते निर्वर्तध्व शशांका से नैता दीदतीय उचार। एक गोपी ने कहा, कृष्ण जंगल के ऐसे घने भाग में प्रविष्ट हो चुके हैं कि हम उनके पद चिन्हों को भी नहीं देख सकती। अतः हमें इस क्षेत्र से, जहां चांदनी भी नहीं पहुंच सकती, लौट चलना चाहिए।
तन्मनस्कास्तद्लपास्तद्विचेष्टास्तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्योन्नात्मगहराणि सस्मरो। 43। उन सब के मन उनके कृष्ण के विचारों में लीन होने से वे उन्हीं के विषय में बातें करने लगीं, उन्हीं की लीलाओं का अनुकरण करने लगीं और अपने को उनकी उपस्थिति से पूरित अनुभव करने लगीं। वे अपने घरों के विषय में पूरी तरह भूल गईं और कृष्ण के दिव्य गुणों का जोर जोर से गुणगान करने लगीं। तात्पर्य: वस्तुत शुद्ध भगवत भक्तों के लिए कृष्ण से विछोह नहीं होता है। यद्यपि ऊपर से लगता है कि कृष्ण ने गोपियों का परित्याग कर दिया था, किंतु वास्तव में वे अरवर्ण कीर्तन कृष्णों अर्थात भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन की आध्यात्मिक विधि द्वारा उनसे मजबूती से बंधी थीं। पुनः पुलिन्मा गत्य काले यह कृष्ण भावना संवेता जग्गो कृष्ण अंतदाग मन का इक्षिता। 44। गोपियां फिर से कालिंदी के किनारे आ गईं, कृष्ण का ध्यान करते तथा उत्सुकता पूर्वक यह आशा लगाए कि वे आएंगे ही। वे उनके विषय में गीत गाने के लिए एक साथ बैठ गई। तात्पर्य: जैसा कि कठोपनिषद 1 फरवरी 23 में कहा गया है, यमे वैश वृणुते तैन लभ्य, परमात्मा की अनुभूति उसी को हो सकती है जिसका वे चुनाव करते हैं। इस तरह गोपियां उत्कटता पूर्वक प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण उनके पास वापस आ जाइए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज ज्ञापक 30वें अध्याय के श्री श्रीपदेसी भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।